आतंकी की पेशी की। अलकायदा के आतंकी अब्दुल रहमान कटकी को जमशेदपुर कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर कटकी को जमशेदपुर लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे घाघीडीह सेंट्रल जेल भेज दिया। कटकी पर बिष्टुपुर थाने में अलकायदा से जुड़ने, युवाओं को भड़काने और देशद्रोह समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की पेशी जमशेदपुर कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया घाघीडीह जेल। अलकायदा का आतंकी अब्दुल रहमान कटकी को जमशेदपुर कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद उसे घाघीडीह जेल भेज दिया गया। अब 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। जानकारी के हिसाब से अब यहीं रहेंगे, चूंकि यहाँ का ट्रायल अभी चल रहा है और दिल्ली में थे तो वहाँ का कंक्लूड हो गया। यहाँ पे क्या क्या धाराएं चल रही है? यहाँ पे धाराएं बहुत सारा है। मैं अगर आपको लिखा दूँ तो देखिए, अंडर सेक्शन 121, 121A, 120B ऑफ 34 और ये आईपीसी की धारा है। फिर यूएपीए का है 19, 20, 23, ये सारे एक्ट हैं। फिर आर्म्स एक्ट का है। बस ये सारे धारा हैं, लेकिन अब ट्रायल के बाद ही पता चलेगा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अलकायदा के आतंकी अब्दुल रहमान कटकी की जमशेदपुर कोर्ट में पेशी। ओडिशा से हुई थी अब्दुल रहमान कटकी की गिरफ्तारी। बिष्टुपुर थाने में कटकी समेत 5 लोगों पर दर्ज है मामला। 25 जनवरी 2016 को बिष्टुपुर थाने में दर्ज किया गया था केस। अब्दुल सामी, अब्दुल रहमान कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन, अब्दुल मसूद और नसीम पर केस। अलकायदा से जुड़ने, संगठन विस्तार, जिहाद के लिए युवाओं को भड़काने और देशद्रोह का है केस। अब्दुल शामी और कटकी समेत 5 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई थी सजा। 7 साल 5 महीने की सजा, 25-25 हजार जुर्माने भी लगाए। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 फरवरी 2023 को सुनाई थी सजा। दिल्ली में दर्ज केस पर सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन बिष्टुपुर थाने में दर्ज केस पर ट्रायल बाकी है। ऐसे में कटकी को ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर लाया गया। अब बिष्टुपुर थाने में दर्ज केस पर ट्रायल चलेगा। अलकायदा का संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल रहमान कटकी को आज दिल्ली के तिहाड़ जेल से जमशेदपुर न्यायालय लाया गया, जहां उसकी आज पेशी हुई और संजय उपाध्याय के ADG 1 के न्यायालय में पेशी हुई। और आज न्यायालय में पेशी होने के बाद उसे आज इसी न्यायालय से घाघीडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया और अगली तारीख 20/9 को रखा गया है। अब जो भी सुनवाई होनी है, चूंकि बिष्टुपुर थाने में मामला दर्ज था और उस मामले की सुनवाई अब 20/9 को होगी। सजीगानों के साथ प्रभात, न्यूज़ भारत, जमशेदपुर। तो आतंकी की पेशी हुई जमशेदपुर कोर्ट में। अलग अलग धाराओं में मामला उसके खिलाफ बिष्टुपुर थाने में दर्ज किया गया और वहां से घाघीडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया। प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे और दिन भर की सारी हलचल को उन्होंने कवर किया। सारे अपडेट्स के साथ वो मौजूद है। प्रभात, आज कटकी को पेश किया गया जमशेदपुर के कोर्ट में और वहां से घाघीडीह जेल सेंट्रल जेल भेज दिया गया। किस रूप में वो मामले जो दर्ज है उसके खिलाफ उस आधार पर उसे पेश किया गया, हम जानना चाह रहे हैं कि किस रूप में आज इंतजामात किए गए थे सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि जब पेशी की गई तो देखने को मिला कि बड़ी संख्या पुलिस बल को तैनात किया गया था और अब जब कोर्ट ने घाघीडीह जेल भेज दिया तो वहां भी सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बदलाव किया गया है? बिल्कुल शारिफ, देखिए जिस तरीके से अब्दुल रहमान कटकी को दिल्ली के तिहाड़ जेल से आज सुबह के वक्त जमशेदपुर लेकर आया गया और जमशेदपुर न्यायालय में पहले से ही पुलिस बल की तैनाती की गई थी, चूंकि ये संदिग्ध आतंकवादी है और इससे पहले भी जब भी पेशी हुई तो भारी पुलिस बल की तैनाती की थी और आज भी भारी पुलिस बल की तैनाती। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का भी स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन था, साथ ही 2 कमांडो उसके साथ आए थे। और उसके बाद आज जमशेदपुर के न्यायालय में ADG 1 संजय उपाध्याय के न्यायालय में उसकी पेशी हुई, चूंकि दिल्ली के जो पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे सजा सुनाई थी और अब लगभग उसकी जो सुनवाई है दिल्ली में पूरी हो गई है और जमशेदपुर के जो मामले हैं अब उसकी सुनवाई यहाँ आज से शुरू हुई। चूंकि बिष्टुपुर थाने में अब्दुल समी, अब्दुल रहमान कटकी और अन्य के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया था देशद्रोह और जिहादी संगठन चलाने को लेकर। उस वक्त 2016 में ये मामला दर्ज किया था और उसकी सुनवाई आज से शुरू हो गई। पेशी के दौरान लगभग हम कोर्ट में बताएं करीब 12 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक उसे कोर्ट में ही रखा गया। उसके बाद 4:30 के बाद उसे कोर्ट से बाहर निकाला गया और भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ उसे फिर घाघीडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ये सूचनाएं आ रही कि घाघीडीह सेंट्रल जेल में पहले से अब्दुल सामी उसका जो साथी है, जो दोनों के ऊपर में साथी
एफआईआर हुआ था, उसके बाद अन्य के खिलाफ एफआईआर था। वो पहले से पिछले महीने उसकी पीसी हुई थी और पहले से वो घाघीडी सेंट्रल जेल में है और इससे भी आज घाघीडी सेंट्रल जेल भेजा गया है। हालांकि सेंट्रल जेल में यह बताया जा रहा है कि उसे स्पेशल सेल में रखा गया है और इसकी अगली सुनवाई जो है अगली तारीख है जो 20 सितंबर को जमशेदपुर के जो बिष्टुपुर थाने में अलग अलग आर्म्स एक्ट है, देशद्रोह का मामला है, सब इन मामलों का अब यहाँ से ट्रायल होगा और ट्रायल में जब भी उसे लाया जाएगा जो पुलिस बल है वो स्पेशल पुलिस बल की तैनाती में उसे लाया जाता है। लेकिन आज कोर्ट में पूरी तरह से अगर कहें शारिफ पूरी गहमा-गहमी थी, चूंकि ये संदिग्ध आतंकवादी है और जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी 2016 में कटक से गिरफ्तारी हुई थी और मोहम्मद जो समी है उसकी गिरफ्तारी हरियाणा के मेवात से हुई थी। उस वक्त ये दिल्ली का जो स्पेशल सेल है वो मेवात से पहले मोहम्मद समी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद फिर अब्दुल जो खटीक है उसकी गिरफ्तारी अब्दुल सामी के निशानदेही पर उड़ीसा से की गई थी। चूंकि उड़ीसा में अब्दुल रहमान कटकी जो है उसको वहाँ उर्फ कटकी वहाँ बोला जाता है, उसकी गिरफ्तारी वहाँ से हुई थी और उसके बाद उसे दिल्ली ले जाया गया था और उसके बाद जमशेदपुर में भी कुछ आतंकवादी संगठनों चलाने का जो था जिसमें धतकीडी से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त भी और उस 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और उसी मामले को लेकर आज से फिर जमशेदपुर न्यायालय लाया गया था और इसकी पेशी आज से शुरू हो गई और इसकी अगली तारीख 9 सितंबर को है। जी शारिफ। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में जो मामला दर्ज हुआ है प्रभात, हमने सुना है जो आपने वकील का इंटरव्यू किया, अधिवक्ता को इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि कौन से अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जमशेदपुर से कैसे कनेक्शन जुड़ा, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी मिल पाई है कि कैसे वो नेटवर्क बढ़ा रहा था, युवाओं को अप्रोच कर रहा था, कैसे वहां पर काम कर रहा था जिसको लेकर मामला दर्ज हुआ है? बिल्कुल शारिफ, देखिए मैं बता दूं कि धतकीडी में मोहम्मद राजू करके एक व्यक्ति था जो धतकीडी से चला था। सबसे पहले मैं बता दूं कि मोहम्मद समी की गिरफ्तारी हुई थी और मोहम्मद समी के निशानदेही पर मोहम्मद अब्दुल रहमान कटकी की गिरफ्तारी हुई थी और कटकी के पूछताछ के बाद धतकीडी का जो राजू था उस कलीमुद्दीन धतकीडी का रहने वाला था उसकी गिरफ्तारी हुई थी और वहीं से ये बातें सामने आई थी कि ये जो है आतंकवादी संगठन और युवाओं को जोड़ने का, जिहादी से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। उसी वक्त ये सारे मामले सामने आए थे और उसके बाद बिष्टुपुर पुलिस ने ये 4 लोगों पर मामला दर्ज किया था। हालांकि जो अब्दुल रहमान कटकी है उसका पटियाला हाउस से 7 साल की सजा हुई थी और मोहम्मद समी को भी सजा हुई थी और वो फिलहाल अभी उसकी पेशी यहाँ चल रही है, इसलिए उसको यहाँ लाया गया है। तो उस वक्त सारे लोगों को सजा हुई थी और इसमें मोहम्मद कटकी अपनी सजा पूरी करके जमशेदपुर न्यायालय लाया गया, चूंकि जमशेदपुर में भी मामले हैं और उस मामले का ट्रायल यहाँ से होना है। निश्चित है, जिस तरीके से बिष्टुपुर पुलिस ने उस वक्त बताया था कि युवाओं को भड़काने का, युवाओं को जिहादी ये में डालने का और साथ ही देशद्रोह का मामला उस पर दर्ज किया था, क्योंकि ये सारे कनेक्शन जो मोहम्मद समी की गिरफ्तारी हुई थी जो हरियाणा के मेवात से, उससे जोड़ के देखा जा रहा था। वो गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद फिर मोहम्मद कटकी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो धतकीडी में है वहां से गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी मानगो से भी हुई थी। उस समय झारखंड एटीएस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। हालांकि उसके यहाँ से बहुत कुछ नहीं मिला था, कुछ कागजात मिले थे, लेकिन जिस तरीके से 2016-2017 में जिस तरीके से पूरे मामले सामने आए थे, कहीं ना कहीं पूरे देश में सुर्खियों में बन गया था, क्योंकि जमशेदपुर से भी आतंकी कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा था। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में जो न्यायालय में मामले चल रहे हैं उसमें मामले में क्या रंग लाता है। जिस तरीके से उनके अधिवक्ता ने बताया 3-4 मामले, वो मामले बिष्टुपुर थाने में ही दर्ज की गई थे और अब इसका ट्रायल जमशेदपुर न्यायालय में होगा और आने वाले दिनों में क्या फैसले आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आतंकी संगठन चलाने का आरोप लगाकर उन पर एफआईआर किया गया था और एफआईआर में जिस तरीके से जो धाराएं लगाई गई हैं, कहीं ना कहीं वो देशद्रोह और अन्य मामले जो है उससे जोड़ के देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जब ये गिरफ्तारी हुई थी तो पूरा सुर्खियों बना था, पूरे देश में ये सुर्खियां बन गया था, क्योंकि जमशेदपुर से भी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ लोग की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होने से जो कयास लगाया जा रहा था जमशेदपुर या फिर मानगो क्षेत्र में कुछ आतंकी संगठन के द्वारा इस तरीके से संगठन चलाया जा रहा था, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। लेकिन जिस तरीके से आज न्यायालय में उसे पेश किया गया, वो सही में देखने से लग रहा था कि कोई सही में ये एक तरह से बड़ा कोई आतंकी हो सकता है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से उसे लाया गया था, जिस तरीके से आबो हवा था, बहुत गंभीर था देखने में और उसकी चाल और उसकी चाल ढाल देखने से समझ में आता था कहीं ना कहीं बहुत कुछ वो सोच रहा है। लेकिन फिर भी आज न्यायालय में उसे पेश किया गया, 4.5 घंटे तक न्यायालय के अंदर रखा गया था और उसके बाद जब न्यायालय से उसको वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जी शारिफ। चलिए प्रभात, इंतजार करना होगा कि अगली सुनवाई जो कोर्ट में मुकर्रर की गई है और उस तारीख में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया प्रभात आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।